नोट्स बनाता हूं तो बहुत बड़ा हो जाता है। नोट्स के साथ में कहानी यही रहेगी कि नोट्स आपको बहुत क्रिस्प बनाना होंगे। कैसे क्रिस्प बनाना होंगे कि नोट्स को अननेसेसरी एक्सपैंड मत करना, स्ट्रेच मत करना। नोट्स का एडवांटेज क्या है पता है, कि जैसे चैप्टर पढ़ा, कोई कोई क्या करते हैं एनसीईआरटी से बड़े नोट्स बना देता है। चैप्टर पढ़ने के बाद में आप बोलते ना कि एग्जाम देने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेता हूं, तो फटाफट रिवाइज में आपके पास कुछ पॉइंटर्स होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका जो नोट्स का रहता है वो ये रहता है कि आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान आ रहे हैं वो लिखते चलो। एक देखो दो तीन तरीके हैं, ठीक है, दो तीन स्ट्रेटेजीज बताता हूं मैं आपको नोट्स बनाने की, समझ लो। ये दो तीन स्ट्रेटेजीज हैं नोट्स की। स्ट्रेटेजीज क्या है? स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो है हमारी, ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये है कि आपने जितना पढ़ लिया पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया, फिर आपको क्या करना है, बढ़िया पेपर लेकर बैठना है, पेपर लेकर बैठना है और पेपर लेकर बैठना है। और ये तो खैर रिवीजन के टाइम में ज्यादा मदद करता है, लेकिन फिर भी पेपर लेकर बैठना और ध्यान करना फिर क्या, कि आपको पहला पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा था, जो जो पहला पैराग्राफ में पढ़ा था वो सारी चीजें लिखो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो रहा तो फिर बुक खोलो एक बार और फिर देखो कि क्या क्या मिस हुआ। तो इस तरह से शॉर्ट में बनाना और क्रिस्प में, ज्यादा बहुत ज्यादा मत लिखना कि एक शब्द लिखा। फॉर एग्जाम्पल क्या, नेशनलिज्म इन इंडिया में आप पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट रहा था, तो शॉर्ट में आपने लिख दिया टैक्स लिख दिया, तो आपको टैक्स की पूरी कहानी ध्यान आ गई। आपने दूसरा लिख दिया इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्स लिख दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट लिख दिया, तीसरा आपने फेमाइन लिख दिया। तो 4-5 शब्द लिख लिया तो उससे आपको पूरी कहानी ध्यान आ रही है, समझे। ये तरीका एक हो सकता है स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि आप क्या करो, शॉर्ट पॉइंटर्स ब्लैंक पेज पे इस तरह से बना लो पूरे चैप्टर के। स्ट्रेटेजी नंबर 2 जो रहेगी ना, वो भी बहुत इफेक्टिव रहती है बहुत सारे बच्चों के लिए। स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या रहती है? स्ट्रेटेजी नंबर 2 ये रहती है, समझो, स्ट्रेटेजी नंबर 2 ये रहती है कि आप, ये एनसीईआरटी की बुक का पेज है, ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ के बाजू में सफेद जगह रहती है खाली। ये सफेद जगह में हमें वो नहीं करना है क्या, क्लास में खाली बैठे गुनगुना रहे हैं, ऐसे दिल बना रहे हैं उसमें, ठीक है, ऐसे एरो बना रहे हैं, करते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो ये सफेद खाली पेज में इस तरह से ये सारे काम नहीं करना है। ये जो सफेद खाली पेज रहता है वहां पे क्या करना, ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इस पैराग्राफ का क्या क्रक्स है वो 2-3 पॉइंट्स में सिंपल लिख लेना। एंड आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू डू दिस, और इफेक्टिव भी रहा कि वो 2-3 पॉइंट लिख ले कि ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है बस, ठीक है। और इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, तो आपकी बुक थोड़ी सी भरी भरी भी लगेगी। समझ में आया?